हेलो बच्चों, आपका एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन लाया हूँ। देखो, मेरा पहला सवाल क्या है। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में आपको व्यक्त करना है। आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए। सबसे पहले आप आफ्ताब और उसके बेटी के उम्र को मान लीजिए। तो माना कि आफ्ताब की उम्र आफ्ताब की उम्र को आप x वर्ष मान लीजिए, ठीक है। और इसके पुत्री की उम्र को y मान लीजिए, और पुत्री की उम्र को आप क्या मान लीजिए, y वर्ष, ठीक है। अब ध्यान दो, अब क्या कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो प्रश्नानुसार देखो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से समझो बच्चों। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब x है, 7 साल पहले क्या होगा, x माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र क्या हो जाएगा, x माइनस 7। और 7 वर्ष पूर्व इसके पुत्री का उम्र, ये पुत्री क्या है, y है, तो y माइनस 7 वर्ष, ठीक है। सबसे पहले आप आफ्ताब का उम्र x वर्ष मान लो, पुत्री का y मान लो। 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र, 7 साल पहले अगर आफ्ताब x साल का है तो 7 साल पहले आफ्ताब क्या हो जाएगा, x माइनस 7। अगर इसकी पुत्री y वर्ष का है तो 7 साल पहले इसकी पुत्री y माइनस 7 हो जाएगा। अब देखो क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं, यानी आफ्ताब, मैं यहाँ आफ्ताब के लिए कहा गया है ना। 7 वर्ष पूर्व मैं यानी आफ्ताब कितना है, x माइनस 7 है ना। और 7 साल पहले इसकी बेटी कितना है, y माइनस 7 है। तो आफ्ताब कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 साल पहले आफ्ताब x माइनस 7 है, और ये अपना बेटी का 7 साल पहले से कितना 7 गुनी है। एक बार फिर से समझो, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं, तो 7 वर्ष पूर्व में आफ्ताब कितना x माइनस 7 है, और तुमसे 7 गुनी आयु का, कितना गुनी, 7 गुनी। तो 7 साल पहले उसका बेटी y माइनस 7 था, इससे 7 गुनी है, ठीक है। अब देखो इससे हम लोग समीकरण बनाते हैं बच्चों। क्या होगा, x माइनस 7 बराबर 7 गुना y क्या हो जाएगा, 7y, और प्लस माइनस माइनस 7 7 क्या हो गया, 49 हो गया। अब देखो x माइनस 7, अब इसको इस पार करो, प्लस इस पार गया तो क्या हो गया, माइनस 7y, ये माइनस इस पार गया तो क्या हो गया, प्लस 49 बराबर 0। अब देखो x माइनस 7y, अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 49 में 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 42 बराबर 0। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब देखो एक मिनट बच्चों, अब देखो क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये ना कह रहा है। अब देखो दूसरा बार क्या कर रहा है, अब से 3 वर्ष के बाद। अब देखो 3 वर्ष के बाद, देखो हम लोग निकालेंगे 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब का x साल है, तो 3 वर्ष के बाद कहेगा तो जुट जाएगा ना, तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। अब देखो 3 वर्ष के बाद इसका बेटी का, 3 वर्ष के बाद पुत्री का उम्र, पुत्री कितना है, y साल का है ना। 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं, यानी आफ्ताब, 3 वर्ष के बाद आफ्ताब कितना है, x प्लस 3 है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, इसका बेटी से 3 गुनी आयु का हो जाएगा। बेटी 3 साल के बाद कितना है, y प्लस 3 है, तो इससे कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या कह रहा था कि 3 वर्ष के बाद मैं, तो 3 वर्ष के बाद देखो x प्लस 3 हो गया। आफ्ताब का 3 वर्ष के बाद मैं क्या कर रहा है,
तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रहूँगा। तो 3 वर्ष के बाद अवताप क्या हो गया, x + 3 हो गया, और इसका बेटी 3 साल के बाद y + 3 हो गया। तो अवताप क्या करा, अब से 3 वर्ष बाद मैं यानी अवताप अपने बेटी से कितना 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3 बराबर 3 गुना y क्या हो जाएगा, 3y + 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 9। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम लोग फ्रेश करेंगे, x + 3 ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया -3y, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया -9 बराबर 0। अब देखो x - 3y प्लस माइनस 3 में 9 घटेगा तो क्या हो गया -6 बराबर 0। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लिए। ठीक है, एक बार देखिए हम आपको फिर समझा रहे हैं कि अवताप अपने पुत्री से कहता है, अवताप के उम्र को आप x साल मान लो और पुत्री के उम्र को y साल मान लो। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व अवताप का उम्र x - 7 होगा और 7 वर्ष पूर्व इसका बेटी का उम्र y - 7 होगा। अब प्रश्न में कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं यानी अवताप x - 7 है, अपना बेटी से यह 7 गुना आयु का है, तो 7 साल पहले बेटी का भी y - 7 है, इससे 7 गुना है। अब देखो x - 7 हो गया, 7 से गुना किए 7y और -7 7 49। अब देखो x - 7 ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया -7y और ये माइनस इधर गया तो क्या हो +49 बराबर 0। x - 7y और प्लस माइनस 49 में 7 घटेगा तो क्या हो गया 42 बराबर 0। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब देखो दूसरे कंडीशन में क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष के बाद अवताप x साल का है, 3 वर्ष के बाद क्या हो गया x + 3 हो गया और 3 वर्ष के बाद इसका बेटी क्या हो गया y + 3। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 वर्ष के बाद मैं यानी अवताप x + 3 है, अपना बेटी से कितना, बेटी भी 3 साल के बाद y + 3 होगा, इससे 3 गुना, तो 3 से गुना कर दिए। अब इससे बनाओ इक्वेशन, x + 3 बराबर 3 गुना y 3y + 3 × 9, x + 3 ये प्लस आएगा तो -3y, ये प्लस कर गया तो -9 बराबर 0। अब देखो x - 3y प्लस माइनस 9 में 3 गया तो क्या हो गया -6 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। तो ये आपका बीजगणितीय रूप में व्यक्त हुआ। अब इसको हम लोग ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए आप इसको फ्रेश से लिखिए। यहाँ देखिए पहला समीकरण आपका है x - 7y, देखो क्या है x - 7y + 42 बराबर 0 प्लस 42 बराबर 0। इसको आप हम समीकरण फर्स्ट माने हैं। और दूसरा देखो क्या था x - 3y - 6 बराबर 0, यानी x - 3y - 6 बराबर 0, ये 2। अब इस दोनों को हम लोग को ग्राफीय रूप में दिखाना है, तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे बच्चों, ज़रा सा ध्यान देना। अब देखो इसको हम लोग पहले फ्रेश कर लो। यहाँ देखो क्या है x - 7y है अब देखो ये प्लस को इधर ले जाओगे तो क्या हो गया -42। ठीक है, अब x बराबर देखो यहाँ -42 है और ये माइनस इधर आ गया, ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो गया +7y, ये माइनस कर गया तो +1। अब इसको सिस्टम से लिख दो, यहाँ 7y लिख दो और तब लिखो -42। ठीक है, अब देखो आपको 3 मान कम से कम लेना है। आप 3 मान लीजिएगा तो आपका परफेक्ट ग्राफ होगा। आप जितना अधिक ले सकते हो, 3 से भी अधिक ले सकते हो, लेकिन 3 में आपका लगभग कम हो जाएगा। तो देखो अगर हम y का वैल्यू हम 6 ले रहे हैं, मान लो y अगर 6 लिए तो देखो x क्या होगा 7 गुना y के जगह पर हम क्या रख रहे हैं 6 रख रहे हैं -42। 7 गुना 6 7 क्या हो गया 42, 42 - 42 बराबर 0। ठीक है, अब देखो अगर हम y बराबर बच्चों 7 ले लिए तो y बराबर 7 ले लिए। अब देखो x क्या होगा 7, y के जगह पर 7 ले लिए, y की जगह पर 7 लिए -42, तो 7 गुना 7 करोगे तो 49 होगा, 49 - 42 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो बच्चों अगर हम y का मान अगर हम 5 ले लेते हैं तो देखो x क्या हो जाएगा 7, y के जगह पे 5 -42, तो 7 बचे क्या हो गया 35 और -42, तो प्लस माइनस माइनस, तो 42 में आप 35 को घटा दोगे तो 7 5 12 क्या हो जाएगा आपका 7, यानी -7 हो गया। अब आप टेबल बना लीजिए, एक्स वाई का आप टेबल बना लीजिए, तब आप ग्राफ समझिएगा बढ़िया से। ठीक है, अब देखो एक्स हमारा क्या है 0 है, और क्या है 7 है, और एक्स क्या है
-7 है। एक्स का वैल्यू देखो क्या है, 0 है, 7 है और -7 है। वाई हमारा क्या है, 6 है, 7 है और 5 है। ठीक है, अब देखो फिर हम इसको फ्रेश कर लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, x - 3y - 6 बराबर 0। तो देखो x बराबर, देखो ये माइनस उस पर गया तो क्या हुआ 3y, ये माइनस कर गया क्या हुआ +6। अब आप y का वैल्यू अगर 0 ले लेते हो तो x आपका क्या हो जाएगा, 3 गुना y के जगह पर 0 ले लो +6। 0 गुना 3 क्या हो जाएगा, 0 + 6 क्या हो जाएगा 0। अब अगर आप y के जगह पर 1 ले लोगे तो x क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 जोड़ 6, 3 1 3, 3 + 6, 6 3 क्या हो गया 9। अब अगर आप y बराबर -1 ले लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना -1 जोड़ 6 प्लस माइनस -3 जोड़ 6 प्लस माइनस 6 में 3 गया तो क्या हो गया 3। ठीक है, अब आप टेबल बना लो x और y का। ठीक है, अब आप टेबल बना लीजिए। अब देखिए x आपका क्या है, x आपका 6 है, फिर क्या है 9 है और क्या है 3 है। y आपका क्या निकला 0 1 और -1। अब आपको ग्राफ खींचना है बच्चों। देखिए आप ग्राफ कैसे खींचिएगा, हम आपको ग्राफ खींचकर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आपका ये ग्राफ है। ठीक है, और आपको अब ग्राफ हम खींचना दिखाते हैं। तो देखिए आपका पहला जो टेबल है वो आपको क्या खींचना है, तो सबसे पहले आप ऐसे खींचो x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, आप इसको स्केल के सहारे से भी खींच सकते हो। आप x अक्ष और y अक्ष को खींचकर दिखाइए। आप इसको खींच लीजिए। आप इसको ऐसे भी खींचिए, एक पड़ी रेखा एक खड़ी रेखा, समझिएगा आप। ठीक है, ऐसे एरो दे दो, ऐसे भी एरो दे दो, ऐसे एरो दे दो, ऐसे एरो दे दो। ये देखो हमारा x हुआ, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y है, ये हमारा y डैश है। ठीक है, इधर हमको प्लस में वैल्यू लेना है, इधर बच्चों हमें माइनस में वैल्यू लेना है। इधर हमें प्लस में वैल्यू लेना है, इधर हमें माइनस में वैल्यू लेना है। अब देखो हमारा पहला टेबल जो हमको खींचना है ना, इस जगह हम बना के दिखा देते हैं आपको। ये देखो x y, इस जगह आपको दिखा देते हैं, इस जगह आपको हम दिखा देते हैं। हमें है 0 6, ठीक है, और 7 7 और क्या है -7 और 5। और दूसरा टेबल हमें खींचना है ये x y, हमने यही टेबल बनाया ना, इसी को ग्राफ पर खींचना है। 6 0 और फिर क्या है 9 और 1 और फिर क्या है 3 और -1। यही दो का आपको ग्राफ पर इसको शो करना है। देखो x आपका हाईएस्ट कितना है 9 तक, 1 2 3, इसको 1 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये घट गया, चलो इसको तब यहाँ तक आप बढ़ा दो, ये घट गया बच्चों, यहाँ तक 9 ले लो, तब यहाँ एरो दे दो। ठीक है, अब देखो इसको एक घर को 1 मान लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे रोक दीजिएगा। ठीक है, 9 हो गया, x आपका 9 तक हो गया। अब y आपका देखिए हाईएस्ट कहाँ तक है 7 तक, एक घर को 1 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, x आपका हाईएस्ट 7 तक है। अब x में देखो -7 तक है, तो ये आपका हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप इसको यहाँ तक बढ़ा दीजिए, घट रहा है यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये -6, ये आपका हो गया -7। आप यहाँ एरो लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम जरा ठीक कर देते हैं, यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ x डैश। ठीक है, तो अभी ऐसे देखो बच्चों x आपको कहाँ तक लेना है, x आपका देखो यहाँ 7 है, यहाँ 9, तो 9 तक ले लो, 1 2 3, यहाँ तक 9 तक ले लिए। और आपका x माइनस में आपका हाईएस्ट कहाँ तक है -7 तक है, तो ये देखिए -1 -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7 हुआ। अब देखो बच्चों y आपका क्या है, y आपका 7 तक हाईएस्ट है, और फिर y देखिए एक तो -1 भी निकला है, तो यहाँ आप
-1 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए आप कैसे इसको बनाइएगा। x देखिए आपका 0 और 6, देखिए यहाँ 0, x आपका यहाँ 0, ये मूल बिंदु 0 और 6, y कितना आपका 6 है, 0 और 6 है ना, यहाँ देखिए ये 0 और 6 हुआ, ये आपका 0 और 6 हुआ। फिर देखिए x 7 और y 7 है, x आपका ये 7 है ना, ये x 7 है और y इसी के सीधा में 7 लीजिए, ये 7 और 7 हुआ। अब देखिए x क्या आपका है -7, x यहाँ देखिए -7 है ना, x -7 है, y 5, 5 कहाँ है, ये 5 है, देखिए ये आपका 5 है। ठीक है, x -7 और y आपका हो गया ये 5। अब आप इसको मिला दीजिए, आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक है, ये तीनों बिंदु को आप मिला दीजिए स्केल से। ठीक है, आप इसको बड़े मज़े से मिला दीजिए। ठीक है, आपका ये, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, नहीं बढ़ाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 मेन बिंदु है। ठीक है, अब देखिए आपका दूसरा क्या है, x आपका 6 0 है, x आपका देखिए ये 6 है और 0, y 0 है तो यहाँ 6 0 हो गया, x 9 है, देखिए x आपका 9 है ना और y आपका 1 है, इसी के सीधा हम 1 हो जाएगा, 9 और 1। ठीक है, फिर क्या है आपका x 3 है, x ये देखिए ये 3 है और y आपका -1 है, तो ये 2 है। तो आप ये इसको मिला दीजिए बच्चों, आपको ये 3 बिंदु जो है ना, ये आपका मैन है, देखिए ये 3 बिंदु को आप मिला दीजिए। ये अगर बड़ा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये इसका ग्राफ था। अब हम आगे देखिए आपको ले जा रहे हैं, हम आपको आगे ले जा रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अब आपको आगे ले जा रहे हैं। अब हम दूसरे सवाल पर आपको ले जा रहे हैं। देखिए क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपयों में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार का 3 गेंद 1300 में खरीदा। इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में आपको व्यक्त करना है, आप कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लो 1 बाइट का मूल्य बराबर x रुपया, 1 बाइट का मूल्य हो गया x रुपया, तथा एक बॉल का मूल्य y रुपया मान लीजिए। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपयों में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। तो 1 बाइट का x टका है, 1 बॉल का y टका मूल्य, तो 3 बल्ला खरीदा है ना, तो 1 बल्ला x टका, 3 बल्ला क्या हो जाएगा बच्चों 3x, और 1 गेंद का दाम y है तो 6 गेंद खरीदा, तो प्लस 6y, इस दोनों को मिलाकर ना 3900 में खरीदा, ऐसे समझो। यानी 3 बल्ला और 6 गेंद ये 3900 में, तो 3 बल्ला का 3x हो गया और 6 गेंद का 6y, दोनों मिला के 3900 रुपया। अब इसको देखो फ्रेश कर दो, 3 आप कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा x, 3 निकाल दिए तो क्या बचा 2y बराबर 3900। ठीक है, अब देखो इसको अगर कटाओगे, कटा दो, 3 39 1300, यानी x + 2y बराबर क्या हो गया बच्चों 1300 हो गया। ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो दूसरा क्या है, इसी तरह एक बल्ला का क्या हो गया x, और 3 गेंद का क्या हुआ 3y, ये बराबर कितना 1300। ठीक है, अब देखो यहाँ बाद में एक और बल्ला, 1 बल्ला x हो गया और 3 गेंद, 1 गेंद का y, तो 3 गेंद का 3y, दोनों मिला के 1300। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। अब आप 1 और 2 को सोल्व करके आप टेबल बनाइए। ये तो आपका बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया, आप ग्राफीय रूप में कैसे कीजिएगा, देखिए इसको फ्रेश कर रहे हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 1300, ये प्लस आएगा तो क्या हो गया -2y। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब y का वैल्यू अगर हम 500 ले लेते हैं, ठीक है, तो x हमारा क्या हो जाएगा 1300 और -2 गुना 500, तो देखो यहाँ क्या हो गया 1300 और 5 दूनी क्या हो गया 1000, तो 1300 में 1000 घटाए तो क्या हो गया 300। अब देखो बच्चों y बराबर अगर हम 600 ले लिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1300 और -2 गुना क्या y के जगह पे 600 रख दिए, तो 1300 और -6 दूनी 1200, तो घट के क्या हुआ 13 1200 हो गया, तो 100 हो गया।
अगर y बराबर मान लो हम लोग 400 ले लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 और 2 गुना y के जगह पे 400 ले लिए तो 1300 और 4 दूनी 800 क्या हो गया 13 में 800 गया तो 500। अब देखो हमारा टेबल क्या बना एक्स वाई, ये ना टेबल बना। इसी पर आपको ग्राफ खींचना है बच्चों। तो एक्स देखो क्या है 300 है और क्या आपका निकला 100 और फिर कितना निकला 500, वाई आपका निकला 500, 600 और 400। ठीक है। अब देखो हम दूसरा समीकरण को अगर फ्रेश करते हैं तो देखो क्या है x प्लस 3y बराबर 1300। तो अगर x बराबर ऐसे लिखते हैं 1300, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया -3y। अब फिर देखो अगर हम लोग y अगर लेते हैं 400 तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 -3 गुना 400 लिए तो 1300 और 4 तिया 1200, 1300 में 1200 गया तो 100 हो गया। अब देखो बच्चों अगर y हम लोग 200 ले लेते हैं तो x क्या हो जाएगा 1300 -3 गुना y के जगह पे 200 ले लिए तो 1300 और 3 दूनी 600, 1300 में 600 गया तो 700। अब अगर y मान लो हम लोग 300 ले लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 और -3 गुना y के जगह पे 300 ले लिए तो 1300 और 3 तिया 900, 1300 में 900 गया तो क्या हो गया 400। अब देखो एक्स वाई लेकर हम टेबल बनाते हैं, समझ रहे हो ना। फिर इसी टेबल को हम लोग को एक्सप्रेस करना है। एक्स देखो हमारा क्या निकला है 100, फिर एक्स कितना निकला है बच्चों 700 निकला है, फिर देखो एक्स कितना है 400, एक्स कितना है 400, वाई कितना है हमारा 400 है और फिर क्या है वाई 200 है और फिर देखो वाई कितना है बच्चों 300 है। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है, इसको फ्रेश से हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए हम आपको एक बार यहाँ शो करके दिखा देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, तो हम इस जगह आपका बगल में लिख देते हैं कि ग्राफ में हम क्या शो करेंगे। ठीक है, देखो हमें पहला जो बनाना है टेबल यही बना था ना, इस जगह हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में बढ़िया से आए। ठीक है, आपका ये टेबल है x 300 है और y आपका 500 है, फिर देखिए ये 100 है x और फिर 600 है, फिर देखिए एक तो और हम लिए हैं ना x आपका 500 है और ये 400 था। फिर दूसरा टेबल हम लोग को क्या बनाना था, इसी का ग्राफ खींचना है। हम ग्राफ के ही ऊपर पर आपको दिखा देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। ये 100 है और 400 है, फिर ये 700 है और 200 है और फिर देखिए आपका ये कितना है 400 है, 400 और 300 है। ठीक है, आपको इसी का ग्राफ खींचना है। देखिए आप ग्राफ को बड़े मज़े से खींचिए। ठीक है, अब देखिए आप ऐसे इसको खींचिएगा। आप एक खड़ी रेखा एक पड़ी रेखा को खींचिए। ठीक है, एक आप खड़ी रेखा खींचिए, फिर आप एक पड़ी रेखा खींच दीजिए, फिर आप ऐसे खींचिए। क्योंकि आपको ग्राफ में तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ये ग्राफ में आपको करना ही पड़ेगा। ये एरो दे दीजिए, ये एरो दीजिए, ये आप एरो दे दीजिए, यहाँ भी एरो दे दीजिए। ये आप साइड में भी लिख सकते हैं, ऐसे हम आपको अच्छा कंसेप्ट क्लियर के आगे में रखें। आप इसको कहीं भी साइड में रखिएगा। देखिए ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका x डैश, ये आपका y और ये आपका y डैश हुआ। आप इधर प्लस में वैल्यू लिखिएगा, इधर आप माइनस में वैल्यू लिखिएगा, इधर आप प्लस में वैल्यू लिखिएगा, इधर आप माइनस में वैल्यू लिखिएगा। x देखिए आपका क्या है 300, 100, 500, 700 तक है। तो ये 100 हो गया, इसको आप 200 मान लीजिएगा घर को, ये 300, ये 400, ये आपका 500, ये हो गया 600, ये आपका हो गया 700। ठीक है, x आपका हाईएस्ट 700 तक है, y आपका देखिए हाईएस्ट 600 तक है। तो ले लिए ये 100, ये 200, ये आपका 300, ये आपका हो गया 400, ये आपका हो गया 500, ये हो गया आपका 600 तक हाईएस्ट है। अब देखिए इस टेबल को एक x क्या 300,
ये x 300 है और y है 500, इसी के सीधा हम 500 लीजिए। देखिए x 300 और y 500, ये हो गया। x क्या है 100 और y है 600, इसी के सीधा हम लीजिए ये y x 100 और y 600। अब देखिए x आपका क्या है 500, कहाँ है 500 यहाँ है, और y आपका है 400, 400 ये तो ना 400। अब ये जो तीनों बिंदु है ना, ये तीनों बिंदु को आप मिला दीजिए, ये तीनों बिंदु को मिलाइएगा ना तो आपका ये ग्राफ हो जाएगा, ये तीनों बिंदु को। ठीक है, अब देखिए आप दूसरा क्या कीजिएगा, ये एक x आपका 100 है, ये 100 है और y आपका 400 है, ये इसी से हम देखिए 400। x आपका देखिए ये 700 है ना और y आपका क्या है 200, 200 कहाँ, ये है 200। ठीक है, अब x 400 है, ये 400 है और y क्या है 300, 300 ये तो है, ये 300। अब आप इसको भी मिला दीजिए, आपका ये भी ग्राफ हो जाएगा। ये तीनों बिंदु को मिलाइए, ये तीनों बिंदु आपका मिल जाना चाहिए बढ़िया से। ठीक है, अब देखो बच्चों हम फिर आगे के सवाल पर आपको ले जा रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल की ओर ले जा रहे हैं, आप इसको ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमारा अंतिम सवाल देखिए इस चैप्टर का क्या है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 टका था। ठीक है, समझिएगा। 1 महीना के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य इतना हो गया। तो इसको भी आप बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेब का मान लो माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया मान ली, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य आप y रुपया मान लीजिए। समझिए इसको। अब देखिए 2 केजी सेब, 1 केजी सेब x टका हुआ, तो 2 केजी सेब क्या हो जाएगा 2x जोड़ 1 केजी अंगूर का कितना मान है y मान है, तो y बराबर कितना है 160 है। तो आपका ये समीकरण हो गया। आप इसको फ्रेश करके टेबल बना लीजिए। y बराबर देखिए 160 है, ये प्लस कर गया क्या हो गया -2x। अब भैया x ले लो, आप मान लो 40 ले लो, तो y क्या होगा 160 माइनस 2 गुना x की जगह पे 40 ले लिए, तो 160 और 40 दूनी 80, 160 में 80 घटाएगा तो 80 हो गया। अब अगर x आप 50 ले लोगे तो y आपका क्या हो जाएगा 160 माइनस 2 गुना x के जगह 50 ले लीजिए, तो 160 माइनस 50 दूनी क्या हो जाएगा 100, 160 में 100 घटाए तो 60 हो गया। अब मान लो x बराबर आप 60 ले लिया, तो y क्या हो जाएगा 160 माइनस 2 गुना y के जगह पे 60 रखे, तो 160 और 60 दूनी 120, तो 40 हो जाएगा। अब देखो टेबल तो यही बनेगा ना, यही टेबल पे आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, अब देखिए x आपका क्या है 40 है, x आपका क्या है 50 है, x आपका 60 है, ये 40 था तो ये 80 हुआ। ठीक है, ये 50 था तो ये 60 हुआ, ये 60 था तो ये क्या हो गया 40 हो गया था। अब देखिए फिर क्या कहता है 1 महीना के बाद 4 केजी सेब, 1 केजी सेब x टका, 4 केजी सेब क्या हो गया 4x जोड़ 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर y, तो 2 केजी अंगूर का क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना हो गया 300 रुपया, यही ना। अब देखो 2 कॉमन ले लो, यहाँ 2x बचा, 2 निकाल लिया तो y बचा ना बराबर 300, ये 2 से कटा दिया तो 150 हुआ ना। अब 2x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 150। अब y को फ्री करो, 150 है, ये प्लस कर गया तो क्या हो गया -2x। अब x का मान आप 50 ले लो, तो y बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस 2 गुना x के जगह पे हम 50 ले लिए, तो 150, अब 50 दूनी 100 क्या हो गया 50 हो गया, 150 में 100 घटाया तो। अब x अगर आप 60 ले लेते हो तो y क्या हो जाएगा 150 माइनस 2 गुना 60, तो देखिए 150, 60 दूनी 120 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब x अगर आप 70 ले लेते हो तो y क्या हो जाएगा 150 माइनस 2 गुना 70, तो 150, 70 दूनी क्या हो जाएगा 140, तो घट के 10 हुआ। अब देखो एक टेबल ये बना हमारा ना, इसी दोनों का आपको ग्राफ खींचना है। अब देखो x क्या है 50, 60 और 70 था, 50, 60 और 70 था, और y आपका क्या निकला था 50 निकला था, और फिर 30 निकला था और 10 निकला था। इसको हम ग्राफ पे आपको लिख के दिखा देते हैं बगल में, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए अब हम यहाँ ग्राफ को निकालते हैं, इस जगह साइड में लिख देते हैं ताकि आपको क्या खींचना है ये आपको बढ़िया से दिखे। देखिए हम इस जगह साइड में लिख देते हैं, पहले टेबल x है,
ये वाई है, ठीक है। एक्स का टेबल में हमारा है 40 है, 80 है, ठीक है, फिर है 50 है, 60 है और 60 है और 40 है। दूसरा टेबल हमको क्या खींचना था, ये भी देख लीजिए आप। एक्स क्या था आपका 50, वाई क्या था 60 और 30 था, और फिर क्या था 70 और 10 था। इसी का हमें ग्राफ खींचना है भैया। तो चलो ज़रा समझो बढ़िया से। आपका देखो एक्स हाईएस्ट 60 तक है, यानी 70 तक है, और वाई हाईएस्ट आपका कितना है 80 तक है। तो आपको खींचना है। चलो खींचते हैं, एकदम यहाँ से खींचते हैं, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा आप इसको बढ़िया से कड़ी और पड़ी रेखा, यानी एक सुताकर और एक उठाकर, ठीक है। आपको एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा खींचना है, ठीक है ना। ये देखो हम खींच रहे हैं। अब देखो एक्स हमारा हाईएस्ट 60 तक, 10 20 30 40 50 60 70 आज़ादी है। चलो वाई भी 10 20 30 40 50 60 70 80, चलो कोई दिक्कत नहीं है, घटेगा नहीं। अब यहाँ भी एरो दे दो भाई, यहाँ भी एरो दे दो, यहाँ भी एरो दे दो, यहाँ भी एरो दो। जब भी ग्राफ खींचोगे तो एक ये रेखा खींचना, एक ये रेखा खींचना, एक क्षैतिज रेखा खींचना, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचना। तो ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। इधर हम लोग प्लस में वैल्यू लेते हैं, इधर माइनस में लेते हैं, समझो ग्राफ। ये प्लस में लेते हैं, ये माइनस में लेते हैं। तो एक्स हमारा हाईएस्ट 70 तक है, इसको हमने 10 माना, 10, ये देखो 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50, ये है 60, ये है 70। और वाई देखो हमारा कितना तक है, वाई हमारा 80 तक है, ये 80 है, ये 80 तक लेते हैं। ये देखो 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80। माइनस वाला तो है नहीं। अब एक्स इसका खींचो, एक्स 40 है, एक्स ये 40 और वाई हमारा 80 है। इसी से हम लेंगे 40 80। एक्स 50 है, एक्स 50 है और वाई 60 है। ये देखो ये 60 है। अब क्या है, एक्स 60 है, एक्स 60 है और वाई 40 है, ठीक है। अब ये तीनों बिंदु को आप मिला दीजिए, ये तीनों बिंदु को मिलाए। आप बेसी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये देख रहे, ये बिंदु और ये बिंदु आपका मेन है। अब देखो एक्स 50 और 50, एक्स 50 है और वाई आपका यहाँ 50 है, ये 50 50। एक्स 60 है और वाई 30 है, वाई आपका 30 है, 60 और 30। एक्स 70 है और वाई आपका क्या है 10 है, ठीक है। अब आप इसको मिला दीजिए, क्या बगल में रेल का पटरी बन गया। चलो बनने दो भैया, जो बना ये मिल गया। अब कहने का मतलब हम आपसे एक बात करते हैं कि ग्राफ जब हम खींचते हैं तो ये बिंदु को मिलाते हैं। ये मैन जो है ना, ये बिंदु ये अगर बड़ा छोटा हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं, मैन है ये बिंदु और ये बिंदु मिलना चाहिए। तो आई होप बच्चों आप आज के प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझे होंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।